हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। किस क्लास? कक्षा 9। वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। मतलब लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको इंट्रोडक्शन करते हैं, है ना। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या होती हैं ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद पूर्णांक आता है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या होती है जिनमें हम सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो जोड़ दें, वो सब क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। फिर पूर्णांक, यदि हम सभी पूर्णांकों पूर्ण संख्याओं में यदि हम सभी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या जोड़ दें, जैसे -3, -2, -1, ये सब जोड़ दे तो ये क्या हो जाती है? पूर्णांक। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये सब क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या होती क्या है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सब क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। एक शर्त होती है P/Q, जहाँ Q बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या फिर नहीं होगी। चलिए देखते हैं। और 0/1 नोट, 0/1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बल्कि 1/0 परिमेय संख्या नहीं। यहाँ पर Q बराबर 0 है और यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, इसलिए परिमेय है और ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या होती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है। परिमेय या अपरिमेय हो सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है a+b/2 या a/b। इस सूत्र के साथ और एक नियम होता है कि उसको हम उसके हर को बराबर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। अच्छा, तुल्य परिमेय संख्या रही गई। तुल्य तुल्य
परिमेय संख्याएं। तो जो तुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं वे परस्पर एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे ऐसी संख्याएं जो परस्पर बराबर होती है, जैसे हो 1/3, 3/9, सो काटेंगे 3 कम 3 तो लगा 9, कितना आएगा 1/3। ये सब क्या है, परस्पर बराबर। जैसे लिखा होता है 6/18, 6 कम 6 6 त्रिक 18। तो 1/3, 3/9, 6/18, ये सब क्या है, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या है, प्रश्नावली। प्रश्नावली है हमारी। पहला सवाल है, एनसीईआरटी है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्ण संख्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है? तो लिखेंगे हाँ हल, कार्ड देना है ना। तो मतलब एक्सरसाइज है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम शून्य को 0/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर शून्य नहीं है, एक है। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके बीच, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र से। ए बराबर मान लेते कितना है 3, बी बराबर 4। तो अभी हमने सूत्र लगाया था कौन सा, A+B/2। ए बराबर 3 और बी बराबर 4। इसको लिखेंगे 7/2, पहले निकल आई। अब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3 + 7/2, ब्रैकेट ऑफ करके इसे कौन सा सूत्र लगाया, A+B/2। ये 2 यहाँ से कॉमन हो जाएंगे, 1/2 A+B। ये वाले यहाँ लगा दिए, 3 दूनी 6, 7 6 13, 2 दूना 4। फिर क्या आएगा, इसी प्रकार से फिर लिखेंगे हम 3 + 13/4, 4 3 12, 12 13 25, 25/8। फिर क्या निकालेंगे हम, 3 + 25/8, ब्रैकेट ऑफ 8 3 24, 39, 39/16। इसी प्रकार से हम इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अतः किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय अपरिमेय
तथा परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, इसके हम हर को बराबर कर ले। 3 था और 4 था। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश में 10 से गुणा करेंगे और हर में 10 से गुणा करेंगे। वही काम इसमें करेंगे। 10 तिहाई 30/10, 40/10। इसके बीच में क्या हो जाएगा, 31/10, 32/10, 33/10। इसके बीच में निकाल सकते हैं। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। आंसर अलग अलग आ सकते हैं, बल्कि ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हर क्या है, हल लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या हम, हल लिखेंगे। हल लिखेंगे है क्या, 3/5 और 4/5। यहाँ पर हर क्या है, समान है। तो दो तरीका है, या तो फिर हम ये सूत्र से कर लें या फिर हम इसके हर को बराबर करके। तो अपने मन से हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कराएंगे, इसके अंश में और हर में। यह कर दिया है। और 4/5, ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 तिहाई 30/50, 10 बचे 50 और 10 चौको 40, 10 बचे 50, 40/50। जब गुणे का निशान लगा होता है तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो इसमें क्या होगा, 31/50, 32/50, 39 तक लिख सकते हैं। और ज़्यादा निकालें तो हम इसमें 100/100 से गुणा कर सकते थे। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। लिखा, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्यों, देखो क्या कहा है, प्राकृतिक। आंसर क्या है, हाँ, प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3। देखो प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में आ गई। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्योंकि जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक में माइनस संख्या होती है, माइनस की भी होती है ना। और जो पूर्णांक होते हैं उसमें 0 से प्लस तक ही चलती हैं। ठीक है, इसलिए जो सभी जो पूर्णांक होते हैं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर क्या है, और दूसरा ऑप्शन गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी होती है, ये भी गलत है, नहीं। क्यों, कि परिमेय संख्या होती है P/Q। जितनी भी परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या में क्या सी आ सकती है, 3/4, 5/6। बल्कि जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3 के बट्टा में कुछ नहीं होता। अतः सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती। हो गया। अब इसी के हम कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या करते हैं हम, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य
कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या दो प्रमेय संख्याओं के बीच एक ही प्रमेय संख्या होती है? नहीं। किन्हीं, आंसर पहला क्या है? नहीं। अभी हमने बताया था किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा क्या है? क्या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। जो परिमेय संख्या होती है इनको हम संख्या रेखा क्या होती है? जैसे ये लाइन इस तरफ क्या होती है? जीरो के इस तरफ माइनस वाली चलती है, जैसे माइनस का एक, माइनस का तीन, इस तरफ प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन। तो जैसे कि लिखा है 1/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये वाला P है और ये वाला Q है। तो यहाँ पर ढाई आएगा तो कुछ लगभग यहाँ पर आएगा, इसलिए हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तीसरा सवाल है, क्या 9/4 एक परिमेय संख्या है? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, कि 9/4 ये वाला P है और ये वाला Q है, इसलिए 9/4 परिमेय संख्या है। क्या दो परिमेय संख्या